बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिस पर लगातार दिल्ली की चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। कभी ये अटकल रहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन करने वाले हैं, तो कभी कांग्रेस और किसी और पार्टी का नाम जोड़ दिया जाता है। लेकिन लगातार जो ये विधानसभा की सरगर्मियां हैं ये बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने सारी अटकलों को खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि अकेले लड़ेंगे, जैसे हरियाणा में अकेले लड़ा था ऐसे ही दिल्ली में भी अब अकेले ही लड़ेंगे। अब देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल ने आगे क्या बोला है। और जैसे अभी तक अरविंद केजरीवाल ने 2 लिस्ट जारी कर दी है विधानसभा चुनाव में, जिन जिन को अब की बार सीटें दी गई हैं उसमें से अवध ओझा का नाम सबसे आगे आता है। और अवध ओझा को पटपटागंज से सीट दी गई है, जो कि हमेशा से सिसोदिया मनीष सिसोदिया की सीट रहती थी, लेकिन अब की बार उनकी सीट को चेंज कर दिया गया और वहां से अवध ओझा को सीट दे दी गई है। लगातार अब की बार जितने भी उम्मीदवारों को टिकटें दी गई हैं उनमें से ज्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवार रह चुके हैं और वहां से कार्य करके आए हैं। उन सभी उम्मीदवारों को खुद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सीट दी है और टिकटें भी दी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे जो तीसरी और चौथी लिस्ट जारी की जानी है उनमें भी इन्हीं लोगों को टिकट दी जाएंगी या फिर अपनी पार्टी के लोगों को टिकट दी जानी है। अगर यही बात कर ले बड़े चेहरों की, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों की, तो उसमें से अभी तक किसी को भी टिकट नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया को हालांकि अभी टिकट दी गई है, लेकिन आतिशी मारनेले जो कि एक बड़ा नाम है, जो कि अब दिल्ली की सीएम भी है, उन्हें भी कहीं से टिकट नहीं मिली। साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक स्वयं अरविंद केजरीवाल को भी कहीं से भी टिकट नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो ये बड़ा बयान आया है कि हम सारी अटकलें खत्म कर रहे हैं, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आगे क्या कहा है और वो कहां से अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधनों की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का कोई भी गठबंधन नहीं करेगी और ना ही ये संभव है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, तो इस नजदीकी चुनाव को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां तेज होती नजर आई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात जो अंतिम चरण में आई है, गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल करने की बात सामने आई थी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 15 सीटें और अन्य इंडिया गठबंधन सदस्य को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद चुनाव लड़ने वाली है। और भी बहुत सारे दावे करे गए थे कि अरविंद केजरीवाल ने अब इनका जवाब दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल खंडन किया है कि जो भी अफवाहें उठ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी से भी कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं, हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट का जवाब भी दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस चुनाव पे अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन कोई भी संभव नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक 2 सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी में 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, वहीं दूसरी सूची में सोमवार को 20 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जनवरी में चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आप के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है, वहीं भाजपा भी चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 से 62 सीटें जीती थी। भाजपा के खाते में 8 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस के हाथ खाली ही रह गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ रियासत न्यूज। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है, तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस
और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और पांचवा, पूछो ऐप। ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए, इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूं।